श्यामलाल ने अपने जीवन में बहुत मेहनत और ईमानदारी से अपने आने वाले जीवन को सुखदायी बनाया था, लेकिन वो चाहता था उसके दुनिया से जाने से पहले उसके दोनों बेटे अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ जाएं। बेटा, तुम दोनों को मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने जिंदगी भर बहुत मेहनत और लगन से काम किया था, तब जाकर तुम्हारे लिए कुछ जमा कर पाया। हमेशा याद रखना, सही मौसम में सही फसल करोगे तो कभी दुख नहीं उठाओगे। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, जैसा आपसे सीखा है वैसे ही हम करेंगे। पिताजी, लेकिन मुझे खेती नहीं करनी है, मुझे कोई और बिजनेस करना है। जिसमें तुम्हारा मन लगे वो करो, बस ईमानदारी से करो, गलत तरीके से नहीं। मुझे इस गांव से बाहर जाकर काम करना है पिताजी। बेटा, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ तुम दोनों मेरे साथ ही रहो। तू चाहे तो इस गांव में रहकर भी अपना बिजनेस कर सकता है। जगन खेतों में काम करके घर लौटता है। वो देखता है रमन आराम से बिस्तर पर लेटकर बिजनेस करने के तरीके वाली किताब पढ़ रहा है। जगन को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। पिताजी, देखिए ना पिताजी, मैं सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता हूँ, मजदूरों के साथ दिन भर लगा रहता हूँ, और एक ये है पूरा दिन घर पर लेटकर बिजनेस करने के ख्वाब देखता है। बेटा, कोई भी काम आप किसी से जबरदस्ती नहीं करा सकते हो, वो भी छोटा है। जिस दिन उसे समझ आ जाएगा कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, वो सुधर जाएगा। वक्त रहते सुधर जाएगा तो ज्यादा अच्छा है पिताजी। रमन एक दिन गांव के एक आदमी से मिलता है जिसको पैसों की सख्त जरूरत है और उसको अपना मछलियों का तालाब बेचना है। रमन के दिमाग में बिजनेस का आइडिया आता है और पैसों के लिए वो अपने पिता के पास जाता है। पिताजी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसों की जरूरत है बेटा? मुझे 30,000 की जरूरत है पिताजी। बेटा, इतने पैसे तो नहीं है, मैं 10,000 तक दे सकता हूँ। लेकिन क्यों चाहिए इतने पैसे, ये तो पूछिए पिताजी। मुझे बिजनेस करना है भैया, और पिताजी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने हिस्से की जमीन बेच देता हूँ, क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छा बना बनाया बिजनेस मिल रहा है। कोई जरूरत नहीं है कुछ बेचने की, चुपचाप से मेरे साथ खेती बाड़ी पर ध्यान दो। मैं आपकी तरह अपने कंधे पर हल रखकर नहीं चल सकता। लड़ो मत बच्चों, जमीन का जितना हिस्सा तुम्हारे नाम है रमन, वो तुम बेच सकते हो। वो मैंने तुम्हारे नाम की थी, उसका क्या करना है वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन पिताजी। बेटा, वो अपनी जमीन बेचकर कुछ करना चाहता है, तुम्हारे पास ही है। अगर वो कुछ और करना चाहता है तो रमन की मदद करनी चाहिए। जगन, जमीन बेचकर रमन मछलियों का व्यापार शुरू करता है। रमन मछुआरों से ऐसे मछलियों की डील करता है जो बहुत महंगी और कम मिलती है मार्केट में। रमन शुरुआत में कम मुनाफे पर मछलियां बेचना शुरू करता है। उसके तालाब में बहुत सी मछली अलग अलग प्रकार की होती है जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी हो। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो रहा था। रमन का मछलियों का बिजनेस जम गया था। दूसरे गांव के लोग भी रमन से मछलियां खरीदने आते थे। एक दिन रात में जगन सब कुछ छुपकर देख रहा था। कुछ देर बाद रमन भी वहां से निकल जाता है। मौका देखकर जगन रमन के मछलियों वाले तालाब पर जाता है और उसमें दवाई डाल देता है, जिससे उसकी सभी मछलियां मर जाती हैं। रमन अगले दिन आकर देखता है तो सब मछलियां मरी होती हैं। हे भगवान, ये कैसे हुआ? ये रातों रात सभी मछलियां कैसे मर गई? मैंने तो कमाए हुए पैसे भी मछलियां लाने में लगा दिए, अब कैसे सबको डिलीवरी दूंगा? भाई, मैं अभी मछलियों की कीमत नहीं दे पाऊंगा, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं जल्दी पैसे दे दूंगा। कोई बात नहीं रमन भाई, आप मछलियाँ ले जाओ, जब बिक जाए तो पैसे चुका देना। हमेशा तुमने डिलीवरी पर पैसे दिए हैं, इस बार बाद में दे देना। रमन के तालाब में फिर से मछलियां आ जाती हैं और उन्हीं मछलियों में रमन को एक नायाब मछली मिल जाती है जो दूर समुंदर की गहराइयों में पाई जाती है, जिसकी कीमत लाखों में है। उसको सबसे अलग एक एक्वेरियम में रख देता है। अब रमन फिर से अपना बिजनेस अच्छे से चला रहा था। धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। एक दिन रमन के पास एक व्यापारी आता है जो बाहर देश का था।
विदेशी रमन के पास रखी नायाब मछली को देखकर दंग रह जाता है। व्यापारी रमन से पूछता है, ये फिश किस कीमत पर तुम मुझे देना चाहोगे? ये बिकाऊ नहीं है भाई साहब, आप दूसरी मछलियाँ ले लीजिए। कीमत बोलो, जो तुम बोलो मैं देने को तैयार हूँ। माफ करना भाई साहब, ये बेचने के लिए नहीं है। मैं इसके 50 लाख दे सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझसे डील कर सकते हो। रमन इतने पैसों का नाम सुनकर दंग रह जाता है। आप मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं, रियल में आज ही पूरी कीमत चुका सकता हूँ। रमन व्यापारी से डील कर लेता है। व्यापारी एक बैग में 50 लाख लेकर आता है और रमन से वो मछली ले लेता है। क्या आप और भी ऐसी मछलियाँ खरीदना चाहोगे? बिल्कुल, जितनी भी है सब लेकर आओ। मैं आगे बात करता हूँ अपने पार्टनर से। रमन फिर से मछुआरे के पास जाता है। देखो भाई, मुझे किनारे पर रहने वाली मछलियाँ नहीं चाहिए। समंदर की गहराइयों में जो सबसे अलग मछलियाँ पाई जाती है वो चाहिए। रमन भाई, उसमें बहुत जोखिम होता है बोट के पलटने का। मैं पैसे ज्यादा दूंगा भाई, लेकिन मुझे सबसे अलग मछलियाँ चाहिए। रमन के पास मछलियों का ट्रक आ जाता है। सभी मछलियां तालाब में डाली जाती हैं। रमन देखता है, उसमें वैसी एक भी मछली नहीं है जो उस व्यापारी को चाहिए। मैंने तुमसे कहा था भाई, मुझे समुंदर की गहराइयों से मछली चाहिए। मैंने तुम्हें डबल पैसे देने की भी बात की थी। रमन भाई, जितनी दूर जा सकता था मैं बोट लेकर गया। ज्यादा आगे बोट नहीं, ट्रोलर जाता है और यहाँ इतना पैसा किसी के पास नहीं जो ट्रोलर खरीदकर मछलियों का व्यापार करे। उसकी कीमत लाखों में है। मछुआरा रमन को अपनी मजबूरी बताकर चला जाता है, लेकिन रमन को पता चल जाता है उसके पास जो पैसे हैं वो अब उनसे नई मोटर बोट खरीदेगा, जिससे वो उस कीमती मछलियों का व्यापार कर सके। रमन जल्द ही एक बड़ी मोटर बोट लेकर समंदर के बीच में उतर जाता है। रमन बोट पर एक आदमी को रखता है। मछलियां पकड़ने का कोई हुनर नहीं था और ना ही रमन को पता था कि वो सबसे अलग दिखने वाली मछलियां किस तरफ मिलेंगी। रमन जितनी बार जाल डालता है वही आम मछलियां दिखती हैं, जो बाजार में सबके पास मिल जाती हैं। रमन मायूस हो जाता है। रमन जाकर उसी मछुआरे से मिलता है और उससे एक सौदा करता है। देखो भाई, मेरे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मोटर बोट है, लेकिन मैं व्यापारी हूँ, उसे चला नहीं सकता और ना ही दिन भर उस पर रह सकता हूँ। तुम मेरे लिए मछलियाँ पकड़ो, जो भी अनोखी सबसे अलग मछलियाँ होंगी वो सब मुझे चाहिए। बदले में बाकी मछलियाँ तुम बाजार में बेच सकते हो। बदले में मैं तुम्हें और पैसे भी दूंगा। ठीक है रमन भाई, मैं तैयार हूँ। दूसरे दिन मछुआरा रमन के पास मछलियां लेकर आता है। रमन भाई, इस बार बहुत दूर से मछलियाँ लेकर आया हूँ। काफी रंग बिरंगी और अनोखी हैं। देख लीजिए, मैं तालाब में छुड़वा देता हूँ। देख लीजिए, पूरी 10 मछलियाँ हैं। बहुत खूब, आपने तो कमाल कर दिया। मैं आज ही शाम को पेमेंट करके आपसे इनकी डिलीवरी ले लूंगा। आप बस मन लगा कर ये मछलियाँ पकड़ कर लाइए, मैं आपको पेमेंट का इशू नहीं होने दूंगा। देखते ही देखते रमन अपने तालाब के चारों तरफ की जमीन खरीदकर उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें खड़ा कर एक चौकीदार को बिठाकर अपने तालाब को और सुरक्षित कर लेता है। रमन की शॉप का नाम होता है मुंबई फिश मार्केट। एक दिन रमन अपने पिताजी के पास बैठा होता है। उसके पिताजी बहुत उदास होते हैं। वो बताते हैं कि जगन की फसल बारिश में खराब हो गई है। वो बहुत निराश हो गया है। उसकी साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई है। रमन जगन के पास जाता है। निराश होने की जरूरत नहीं है भाई। तुम्हारा नुकसान हो गया तो क्या हुआ? मेरा काम अच्छा चल रहा है और जो तुम्हारा है वो मेरा है और जो मेरा है वो सब भी तो तुम्हारा है। जगन रमन की दरिया दिली देखकर रोने लगता है। मैंने तुम्हारा कभी अच्छा नहीं चाहा भाई। तुम्हारे तालाब में भी मैंने ही जहर डाला था। भाई, गलती हर इंसान से होती है। तुमने जो भी किया, लेकिन तुम आज भी मेरे भाई हो और मैं आज भी तुम्हें उतना ही सम्मान देता हूँ। जो हुआ उसे भूल कर मेरे साथ काम करो।
दोनों भाई मिलकर काम करेंगे तो जल्दी तरक्की करेंगे। मैं आज बहुत खुश हूँ तुम दोनों का इतना प्यार देखकर। मुझे लगता है मेरा जीवन सफल हो गया। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पिताजी, अब मैं भी रमन के साथ मछलियों का ही व्यापार करूंगा और जो वो कहेगा मैं मानूंगा। हम दोनों एक दूसरे की बात मानेंगे भाई। रमन और जगन दोनों मिलकर मछलियों का व्यापार करने लगते हैं। देखते ही देखते रमन के पास 1 से 2, 2 से 3, फिर कई मोटर बोट हो जाती है। अब समुंदर में सिर्फ रमन की मोटर बोट ही चलती थी। रमन सभी छोटे व्यापारियों को कम दाम में मछलियां सप्लाई करता और अनोखी सुनहरी मछलियां विदेशी व्यापारी को बेचता। रमन अब सबसे बड़ा फिशरमैन बन गया था मुंबई का। एक दिन जगन उसकी तस्वीर मैगजीन में देखता है। वो मैगजीन का फ्रंट पेज रमन को दिखाता है खुशी से। देख रमन, तेरी तस्वीर इस किताब में छपी है मेरे भाई। तुझे अपने देश का सबसे बड़ा फिशरमैन का बिजनेस अवार्ड मिलने वाला है। ये सब हमारी मेहनत से हुआ है भाई, आपकी और मेरी। मेरी नहीं रमन, ये सब तेरी मेहनत का फल है। अगर तेरी भी सोच मेरे जैसी होती तो हम आज भी मजदूरी कर रहे होते। तूने अपनी सोच को बदला, बिजनेस को बढ़ाया और यहाँ तक लेकर आया। मुझे गर्व है कि मैं तेरा भाई हूँ। जरूरी नहीं इंसान वही काम करे जो सदियों से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं, या जरूरी नहीं वो उस काम को पुराने तरीकों से करे। समय के साथ साथ तकनीक भी बदलनी पड़ती है, फिर चाहे कोई भी काम हो। और सबसे अनमोल बात, काम वही करो जिसमें मन लगे, जिसको आप आगे चलकर बड़ा बना सकते हो, लोगों के लिए भी रोजगार बना सकते हो।